या ऑलराइट गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड लर्नर लाइसेंस के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस की। इस टेस्ट में रोड रूल्स, साइंस, पार्किंग, इंटरसेक्शन और इमरजेंसी जैसे टॉपिक कवर होते हैं। पास होने के लिए आपको 35 में से कम 32 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसका मतलब आप सिर्फ 3 मिस्टेक्स कर सकते हो। और एक ज़रूरी बात, क्वेश्चन रैंडमली होते हैं, तो अगर कोई सवाल मुश्किल लगे तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो, वो एंड में वापस आ जाएंगे। सो इन केस आपको लगता है कोई क्वेश्चन ट्रिकी है, आपको सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे कि जो क्वेश्चन अब आपको आता है आप फटाफट अटेम्प्ट कर सको। और हाँ, 2026 के हिसाब से स्कूल जोन और फाइन्स पर ज़्यादा फोकस करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस की, जो टेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नॉर्मल ड्राई रोड पर 2 सेकेंड रूल फॉलो करें। इसका मतलब है आपके आगे कोई गाड़ी है तो आप वहाँ तक पहुँचने में 2 सेकेंड लगे, इसी हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर बारिश हो या फॉग, आइस या कुछ टो कर रहे हो तो 4 सेकेंड रूल अप्लाई होगा। मतलब आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है कि अगर आपके आगे कोई गाड़ी है, आपको वहाँ तक पहुँचने में 4 सेकेंड लगें। बाकी जब भी आप किसी रुकी हुई स्कूल बस या क्रैश साइन के पास से गुजरें तो आपकी स्पीड हमेशा 20 होनी चाहिए। और ओपन रोड पर अगर आप ट्रेलर टो करते हो तो उस वक्त आपकी स्पीड 90 की होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन एंड गिविंग वे। इंटरसेक्शन वो जगह है जहाँ लर्नर सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन वो जगह है जहाँ गाड़ी चारों साइड से आ जा सकती है। जैसे नॉर्मली आप जब ट्रैफिक लाइट में जाते हो, आप देखते हो कि राइट में भी गाड़ी होती है, लेफ़्ट में भी होती है, आगे पीछे। जब भी आपका 4 वे ओपन हो तो उससे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको एक चीज़ दिमाग में सेट कर देना है, जब भी आप राइट टर्न लोगे तो आपको गिव वे देना है। अगर आप राइट जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो सामने से गाड़ी आ रही है आपको अपने गिव वे देना पड़ेगा, या कोई गाड़ी लेफ़्ट जा रही है उसे भी गिव वे देना पड़ेगा। तो यही आप दिमाग में घुसा लो, जब भी आपको राइट मुड़ना है तो आप गिव वे दोगे। इसके अपोजिट में अगर आप सीधा जा रहे हो या आपको लेफ़्ट टर्न करना है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने वाली गाड़ी होगी वो आपको गिव वे देगी। बाकी नेक्स्ट है टी इंटरसेक्शन। टी इंटरसेक्शन जो आपका टी अल्फ़ाबेट है, आप उसी से समझ सकते हो कि इसमें 3 वे होते हैं। जो इंटरसेक्शन होता है नॉर्मली 4 वे होते हैं, राइट लेफ़्ट आगे पीछे होता है। टी में बस 3 जगह होता है। तो टी इंटरसेक्शन में जब भी आप बॉटम रोड वाला जो ड्राइवर होगा वो टॉप रोड वाले ड्राइवर को रास्ता देगा। सेम वे में अगर आपने ड्राइव वे देखा होगा, जैसा किसी आपके स्ट्रीट में घर घर होता है तो बीच में आपका घर है, तो आप गाड़ी पार्क करने के लिए अपने ड्राइववे में घुसाते हो गाड़ी, तो वो भी एक तरह का टी इंटरसेक्शन ही कहलाता है। सो इसमें भी जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी गाड़ी अपने घर से निकाल रहे हो, ड्राइववे से निकाल रहे हो, तो आप आते हो बॉटम वाली जगह में, बॉटम रोड में आते हो। जो आपके आगे वाला है वो टॉप रोड है, तो इसमें भी आप जो टॉप रोड को गिव वे दोगे। इन मोस्टली वहाँ से अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं या कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है तो आपको उन्हें गिव वे देना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम वही टी इंटरसेक्शन वाला रूल यूज़ होगा। अब बात करते हैं राउंड अबाउट एंड सिग्नलिंग। राउंड अबाउट पर सिग्नल बहुत ही ज़रूरी है। इसको भी आप इंटरसेक्शन जैसा कंसिडर कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ ट्रैफिक लाइट यहाँ बीच में सर्कल होता है, यहाँ भी राइट वाला गिव वे देगा। सो आपको राइट में जो भी गाड़ी होगी वो आपको गिव वे देगी। सिमिलरली आपके लेफ़्ट में जो भी गाड़ी है उनके लिए आप राइट साइड हो तो आप उनको गिव वे दोगे। जब भी लेफ़्ट साइड में कोई भी गाड़ी नहीं होगी तब आप राउंड अबाउट में एंटर कर सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें लर्नर्स को हमेशा डाउट होता है, इंडिकेटर यूज़ करना। सो फर्स्ट, अगर आपको लेफ़्ट में जाना है तो आप लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन करके जब तक आप राउंड अबाउट एग्ज़िट नहीं कर लेते आपको ऑन ही रखना होगा। सेकंड, अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो राउंड अबाउट में एंटर करते वक्त कोई इंडिकेटर नहीं देना होगा। जब फर्स्ट एग्ज़िट क्रॉस कर लो तब लेफ़्ट इंडिकेटर देना होगा, जैसे कि आपके राइट वाली गाड़ी को पता चल सके कि आप एग्ज़िट कर रहे हो और वो राउंड अबाउट में एंटर कर सके। लास्ट है, अगर आपको राइट जाना है तो राउंड अबाउट में एंटर करते वक्त आपको राइट इंडिकेटर देना होगा,
जैसे ही आप अपने एग्ज़िट के पास पहुंचते हो तब आप लेफ़्ट इंडिकेटर देखते हुए एग्ज़िट करोगे। नेक्स्ट है रोड साइन एंड मार्किंग। साइन के कलर्स और शेप को समझना बहुत ही ज़रूरी है। रेड सर्कल्स कंपलसरी साइंस होते हैं जैसे स्टॉप या गिव वे। येलो डायमंड्स वार्निंग साइन होते हैं जो आगे के खतरों की जानकारी देते हैं। ब्लू रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे मोटरवे स्टार्ट होने वाला है। रोड पर सॉलिड येलो लाइन का मतलब है नो पासिंग, मतलब आप अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। और कर्व के पास ब्रोकन येलो लाइन का मतलब है नो स्टॉपिंग या पार्किंग। नेक्स्ट, नाइट ड्राइविंग एंड विजिबिलिटी। रात में ड्राइविंग रूल्स थोड़ा अलग होते हैं। हेडलाइट्स को सनसेट के 30 मिनट बाद ऑन करना ज़रूरी है और सनराइज़ के 30 मिनट पहले तक ऑन रखना पड़ता है। या अगर विजिबिलिटी 100 मीटर तक साफ़ ना हो तो भी आपको हेडलाइट ऑन रखना ज़रूरी है। बाकी ऑनगोइंग ट्रैफिक, पुलिस या किसी भी कार का पीछा करते वक्त हमेशा लाइट डीप रखना होता है। अगर रोड पर लेन्स हैं तो इतनी स्पीड रखें कि क्लियर रोड में रुक सकें, लेकिन बिना लेन वाली रोड पर हाफ द क्लियर रोड की दूरी रखना आना चाहिए। अब बात करते हैं पार्किंग रूल्स एंड डिस्टेंसेस। सही पार्किंग आपको फ़ाइन देने से बचाती है। अगर आप पार्किंग करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंटरसेक्शन या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से कम 6 मीटर्स की दूरी में पार्क करें। ड्राइववे से 1 मीटर और फायर हाइड्रेंट से 0.5 मीटर के गैप में पार्क करना ज़रूरी है। हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड में पार्क करें, सिवाय वन वे स्ट्रीट के जहां आपको बोथ साइड पार्किंग करना अलाउड है। अब बात करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसीज़ में सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, अपने आप को काम रखें। टायर ब्लो आउट मतलब टायर फट जाने के टाइम पे आपको स्टीयरिंग को कस के पकड़ना है और एकदम से आपको ब्रेक नहीं लगाना। नेक्स्ट, आपका हेडलाइट फेल होने पर आपको हज़ार्ड लाइट ऑन करके साइड में गाड़ी रोकनी है या सेफली गाड़ी को रन करना है। अगर एक्सीलेटर स्ट्रक हो जाए तो उसे टो से लेफ़्ट करें और गियर न्यूट्रल में डाल दें। क्रैश वाले सिचुएशन में सबसे पहले आपको गाड़ी रोकनी है। अगर कोई हर्ट हुआ है तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अल्कोहल एंड सेफ बिहेवियर। सेफ ड्राइविंग के लिए अल्कोहल लिमिट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 20 साल से कम हैं तो आपके लिए अल्कोहल लिमिट 0 है, और अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो आपके लिए अल्कोहल लिमिट 250 mcg ब्रिथ या 50 mg ब्लड है। ड्राइविंग के वक्त फ़ोन बिल्कुल यूज़ ना करें, अपने स्पेशली अपने हाथ में रख कर। इवन अगर आप रेड लाइट में हो फिर भी फ़ोन यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर आप फैटिक फ़ील कर रहे हो या कोई थकावट फ़ील हो रही है तो 15 से 20 मिनट का पावर नैप लेना बहुत ही ज़रूरी है। लास्टली, अगर आपको पुलिस की फ्लैशिंग लाइट दिखती है तो आपको एक सेफ डिस्टेंस में अपनी गाड़ी रोकनी है। इवन अगर आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है तो आपको पीछे से आने वाली गाड़ी के लिए स्पेस देना ज़रूरी है। फाइनली अब बात करते हैं लाइसेंस कंडीशन। लर्नर लाइसेंस की शर्तों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा आपको अपनी एल प्लेट लगानी पड़ेगी। जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें आपको अपने फ्रंट और रियर साइड में एल का स्टिकर लगाना बहुत कंपलसरी है। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके फ्रंट सीट में एक सुपरवाइज़र होना भी कंपलसरी है। सुपरवाइज़र भी हम उसको कंसीडर करेंगे जिसके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का न्यूजीलैंड का फुल लाइसेंस हो। बाकी वन मोर थिंग, न्यूजीलैंड लॉ के हिसाब से बीचेस, रिवर साइड, कार पार्क को भी रोड की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाता है। तो याद रखें जब भी आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इसको भी एज अ नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग आंसर करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।